श्री राधे। मेरा नाम सरस दास है। आज हम श्री वृंदावन धाम में हैं। हमारे साथ एक ब्रजवासी मैया हैं जिनका घर राधा रमन जी मंदिर के बिल्कुल पास में है। आज से 32 साल पहले विवाह के बाद मैया गोवर्धन से वृंदावन आई। आज की इस वैष्णव वार्ता की श्रृंखला में हम मैया से बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं और मैया से हम ये समझने वाले हैं, मैया से हम ये पूछने वाले हैं कि इस 32 वर्षों की अवधि में आपने वृंदावन में क्या चेंजेस, क्या आपने परिवर्तन अनुभव किए। तो चलिए हम अपनी वैष्णव वार्ता की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। मैया, आपका इस वार्ता में स्वागत है। राधे राधे। राधे राधे, जय हो। मैया, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि आज जब आप शादी के बाद 32 साल पहले पहली बार वृंदावन आई, तो हर इंसान के दिमाग में बहुत पुरानी इमेजेस रहती हैं, छवियां रहती कि मुझे ऐसा लगा। तो 32 साल पहले आपको वृंदावन कैसा लगा? वृंदावन में क्या है, यहाँ घर घर में मंदिर है। यहाँ का जो सुबह की मंगला आरती होती है, फिर श्रृंगार आरती होती है, फिर भोग आरती है, ऐसा हमने गोवर्धन में हमारे में कम है। वहाँ तो गिरिराज जी के दर्शन, लेकिन यहाँ पे पास में हमारे घर में भी मंदिर था। यहाँ पे भी हमारे वही जो अष्टी वो होती है यहाँ पर, जैसे मंदिरों में वैसे हमारे घर में भी होती है। सुबह उठते अपने घर में मंगला की, फिर राधा रमन जी की मंगला करी। उसके बाद तुरंत ही मंगला वहाँ की राधा रमन जी की मंगला होने के बाद ही तुरंत पास में ही निधवन है, फिर वहाँ की निधवन की मंगला करी। तो शुरू में आए तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता था, बहुत दौड़ दौड़ के ऐसे जाके बहुत अच्छा। गोपीनाथ जाते थे, निधवन जाते थे, और फिर रास मंडल जाते थे। और रास मंडल में क्या, मंगला के बाद बहुत सुंदर सुंदर भजन होते थे, नाचना गाना बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद फिर हम जमुना जी का रोज़ पूजन करके आते थे। वहाँ जमुना जी के अपने दूध दही ये ले जाते थे, उनका भोग लगा के उनकी पूजा वूजा करके आते थे। बहुत अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था कि हम कहाँ आ गए। बहुत मतलब वृंदावन में आके अपने आप को हम धन्य समझते थे, इतना अच्छा लगता था हमको। बहुत सुंदर मैया। मैया, इसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न दूसरा है कि आज के समय में जब उन पुरानी स्मृतियों को आप देखती हैं, पुरानी यादों को आप देखती हैं, तो आपको कैसा लगता है? क्या वैसा ही लगता है या कुछ परिवर्तन नहीं, लगता है? लगता तो है पहले जैसा ही है, लेकिन क्या है, थोड़ी भीड़ भाड़ होने लगी है। जैसे पहले हमको मंगला करने जाते तो सामने खड़े होने को, ठाकुर जी निहारने का समय बहुत मिलता था और बहुत आनंद भी आता था। अब क्या है, भीड़ भाड़ में इतना मतलब इतनी भीड़ होती है कि थोड़ा भगवान की झलक मिल जाए तो अपने को धन्य समझ लो। और निधवन में तो जाना मुश्किल ही हो गया है अब, लेकिन जाते हैं। हाँ, लाइन ही लगी रहती हैं। लेकिन कभी कभी क्या, इतनी लाइन मिलती है कि वहाँ मंगला मिलती ही नहीं है। जो चिन्ना मिर्च देते हैं तो वो जो मिलता है वो चीटा भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, जो पहले मिलता था वो ऐसा नहीं हुआ है। पहले क्या है, दामोदर की 4 परिक्रमा क्या है, हम एक साथ 16 भी परिक्रमा कर लेते थे। लेकिन अब 4 परिक्रमा करना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि भीड़ बहुत है। फिर हम गृहस्थी वाले हैं, थोड़ा घर में भी समय देना पड़ता है, अपना भी पूजा पाठ होता है, अपना भी ठाकुर जी की सेवा। पहले क्या है, दौड़ दौड़ के कई मंदिरों का हो जाता था, लेकिन अब जो भी राधा रानी करवा लेती होता तो है, लेकिन पहले जैसा थोड़ा असंभव हो गया है। हाँ, जमुना जी में तो अब भी जाओ, पूजा वूजा अच्छी तरह से हो जाती है। तो मैया, आगे का हमारा प्रश्न ये है जो कि भक्तों से जुड़ा है, क्योंकि भक्त लगातार वृंदावन आते हैं दर्शन के लिए प्रिया प्रियतम के। तो पहले जो भक्त या श्रद्धालु दर्शन के लिए आते थे, उनका स्वभाव, श्रद्धा भाव कैसा था और आज वह कैसा है? क्या चेंज आप देखते हैं? पहले क्या है, थोड़े लोग एज होने जैसे 40 साल के बाद आते थे तो उनका थोड़ी भक्ति ज़्यादा होती थी। उनका जहीं कहीं पे भी आए, सो गए, जैसा भी मिला खा लिया, मतलब ब्रजवासी ने जो दे दिया उनके लिए बहुत अच्छा था। बहुत वो करते। आजकल वैसे बहुत अच्छा लगता है, आजकल के जो नवल बच्चे आ रहे हैं, कम उम्र के बच्चे, अच्छा लगता है। वो भी बहुत भक्त होते हैं और उनकी भी श्रद्धा बहुत होती है, ऐसी बात नहीं, बहुत भक्ति करते हैं वो लोग भी। पहले लोगों का अलग था थोड़े, अब कुछ तो इनमें ऐसी बात नहीं है, सभी भक्त नहीं है उसमें। बहुत बच्चे बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, बहुत उनमें भक्ति भी होती है, बहुत राधा रानी को और कन्हैया को प्रेम भी करते हैं, जमुना जी को बहुत, मतलब देख के अच्छा लगता है कि लेकिन अच्छे। आप कहना चाह रही हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आज कंफर्ट ज़्यादा चाहिए, सुविधाएं ज़्यादा हाँ, चाहिए। ज़्यादा चाहिए। हाँ, उनको ये जैसे आएंगे तो एसी चाहिए, बेड चाहिए। पहले ऐसा कुछ नहीं था, जैसा मिल गया वैसे वो ब्रजवासी के यहाँ रहने लगे। तभी तो इतने सारे गेस्ट हाउस,
धर्मशालाएं बनने लगी। पहले जो लोग आते थे वो ब्रजवासी के ही घर में रहते थे। जो ब्रजवासी रूखा शूखा जो भी बनाता था वो बड़े प्रेम से उसी को प्रसाद पा लेते थे। राधे राधे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैया, आपके घर के बिल्कुल पास में यमुना जी हैं। आपकी छत पे अगर जाते हैं तो यमुना जी के सीधे सीधे दर्शन होते हैं। नाव चल रही हैं, बोट चल रही हैं और सुंदर यमुना जी दिखती रहती हैं। आप यमुना जी को किस तरीके से देखती हैं इतने लंबे समय में? जब हमारी शादी हुई थी, जब जमुना जी में बहुत तरंग आती थी, बहुत अच्छी लगती थी। पता है अभी जब कोरोना हुआ था तो जमुना जी बिल्कुल पहली जैसी हो गई थी। इतना सुंदर लहरें और इतना निर्मल पानी, बहुत अच्छा लगता था। तो हम थोड़ी जब कोरोना के समय आश्रमों में लोगों का आना नहीं हुआ, लोग तो ये बैठे रहते थे बाबा जी संत, तो इनको कोई खाना वाना नहीं देता था। तो एक दो बार हमारे यहाँ दो संत आए, बोले मैया खाना मिलेगा। पहले तो डर लगा कि कोरोना है कहीं, फिर मन हुआ अंदर से, क्योंकि पहले तो ब्रजवासियों के, अब नहीं, मेरी शादी हुई थी। मैंने अपने गोवर्धन में भी देखा कि हमारे यहाँ हर रोज़ एक वैष्णव मतलब संत लोग माधुपुरी लेने आते थे। राधे श्याम करके वो माधुपुरी लेते थे, लेकिन अब बंद हो गया, अब नहीं आते हैं कोई। तो उस समय वो दो संत आए तो बड़ा अच्छा लगा। मैं कि बाबा थोड़ी देर बैठ, मैं अभी 2 मिनट में तेरे लिए रोटी बना रही हूँ। मैंने रोटी बनाई तो बाबा ने, मैंने 10 रोटी बनाई थी तो बाबा, कितनी रोटी है मैया? बोले 10 हैं। तो मैया 10 ही दे तू। तो मैंने कि कोई बात नहीं, इस बाबा को दूँ, मैं तो बाद में बना के खा लूँगी। हमारी छत से जमुना जी बहुत अच्छी दिखती हैं। हम शाम को हम जमुना जी डर से नहीं जाते थे, कोरोना फैल रहा था ना, तो जाने ही नहीं देते थे, पुलिस वाले ही नहीं जाने देते थे। हम ऊपर से देखते जमुना जी इतनी तरंग में, और कभी कभी चुपके से धीरे से सुबह उठ के जाते थे तो निर्मल पानी, उसको पीने का मन करता था। इतना सुंदर पानी हो गया था, आनंद आता था उस समय। कोरोना में लगता था कि लेकिन डर, लेकिन वो प्रगति, इतनी चिड़ियाँ चहचहती, कबूतरें इतने, कहाँ से कैसी कैसी चिड़ियाँ आ गई थी, बड़ा अच्छा लगता था तब देख के। मैया, एक आगे का प्रश्न हमारा ये है कि जैसे आज हम देखते हैं कि बहुत सारे नए नए जो गीत सुनाते हैं, भजन सुनाते हैं प्रियालाल जी को, और बहुत तेज़ी से वो मतलब आजकल लोग वायरल हो जा रहे हैं, ट्रेंडिंग में आ जा रहे हैं। ऐसे पहले भी होता होगा जब इंटरनेट के माध्यम ऐसे नहीं रहे होंगे, सोशल मीडिया ऐसा नहीं रहा होगा, तब भी ब्रजवासी मैया लोग, जब आप पहली बार आए तो आप बहुत बूढ़े बूढ़े लोगों को देखते होंगे क्योंकि तब भीड़ भी नहीं होती होगी, तो ठाकुर जी को कुछ सुंदर सुंदर से भाव सुनाते होंगे ब्रज भाषा में। तो क्या आप ऐसे कोई एक या दो गीत या भजन के एक दो अंतरे सुना सकते हैं जो मतलब बहुत पहले ब्रजवासी सुनाते थे? पहले हमारे यहाँ गोवर्धन में भी और यहाँ पे भी देखा कि शाम को हमारी मैयाएँ आपस में, पहले तो कोई टीवी और ऐसा कुछ नहीं था ना, कुछ भी नहीं था, तो मनोरंजन के लिए वो बैठ जाती थी माताएं लेके। तो बड़ी सुंदर सुंदर हमारी ताई माँ भजन गाती थी। एक तो ये गाती थी, ऐसी कृपा करी और राधे दीजो वृंदावन को बात, आज भी सुनने को मिलता है। लेकिन हमारी माँ उस ज़माने में माँ और ताई भी गाती थी। एक गाती, राधा बन गई जिलाधीश और ललिता का परिस्तान की पकड़े गए कृष्ण भगवान। ये सुनाइए मैया, थोड़ा सा राग में सुनाइए। राधा बन गई जिलाधीश और ललिता का परिस्तान की पकड़े गए कृष्ण भगवान। एक दिन ग्वालिन के घर में जाकर लगे वो चोरी, अचानक आकर गुजरिया ने पकड़ लिए भगवान कि पकड़े गए कृष्ण भगवान। मैया, आगे की बात करते हैं। वैसे तो वृंदावन में सारे के सारे जो मंदिर हैं, दर्शन के स्थान हैं, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे सभी वैष्णवों ने डाल रखे हैं और बहुत सारा नॉलेज है। लेकिन फिर भी दो ऐसे स्थान जो आपको अति प्रिय हैं, उनको वहाँ पे आप जाने की, दर्शन करने की सलाह देना चाहें तो दो ऐसी जगह बताइए। आपको है ना लाला बाबू जाना चाहिए। लाला बाबू बहुत अच्छा मंदिर है, वहाँ जाना चाहिए। गोपेश्वर जाना चाहिए, गोपेश्वर भी जाओगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। गोपेश्वर की तो मैं भी आपको हाँ बहुत हाँ, recommendation गोपेश्वर करता हूँ। जाना चाहिए। अद्भुत जगह बिल्कुल। वहाँ आप जब सुबह आते हो तो कुछ नहीं है तो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना चाहिए, और लाला बाबू के आपको जाके 4 परिक्रमा करनी चाहिए। आज भी वो एक बहुत बड़े जागीरदार के बेटे थे, जब वो वृंदावन में आए तो उन्होंने देखा यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, तो उन्होंने यहाँ अपना जीवन बिताया। उन्होंने लास्ट में जब गए तो अपने शिष्यों से, और उन्होंने कहा कि मुझे ना तो मेरी कोई समाधि दी जाए, ना मुझे कुछ भी नहीं किया जाए, मेरी जो इसको शरीर को बांध के ब्रज में, पूरे ब्रज में
घुमा मतलब पूरा परिक्रमा किया जाए, जो मेरी पूरी काया घिस गई। तो ऐसा ही घोड़े से बांध के उनको पूरा ब्रज में 7 दिन घुमाया गया था। उनकी उनकी जो ये काया है ना रज में हो गई, ऐसा संत होना मुश्किल है। वो जब उनके भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उन्होंने बड़े बड़े बनारस के पंडित आए थे, तो उन्होंने कहा हमको कैसे पता चला, लाला बाबू ने कहा हमको कैसे पता चला कि भगवान में प्राण आ गए। तो उन्होंने कहा कि आप है ना इनके ठाकुर जी के कान में 2 तुला रखिए, मतलब रुई तो और रखिए, और उनका मतलब ये जो होता है ना हमारे यहाँ मक्खन वो रखा गया। तो भगवान की वो रुई है ना वो अंदर बाहर और अंदर होने लगी, और जैसे ही माखन रखा पूरा पिघल गया। तो लाला बोले नहीं नहीं हो गई, मैं समझ गया कि भगवान इनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। लेकिन आपको लाला बाबू जाना चाहिए, जो 21 दिन तक लाला बाबू जाता है और तुम्हारे मन में जो भी श्रद्धा है, जो भी आपको मनोकामना है, 21 दिन तक तो आप लगातार जाइए वहाँ, दर्शन कीजिए, 4 परिक्रमा लगाइए, 21 दिन में आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। आपको लाला बाबू जाके अच्छा, बहुत अच्छा मंदिर है, जाना चाहिए। जय। तो मैया ने लाला बाबू जी के मंदिर के बारे में और गोपेश्वर के बारे में बोला कि आपको जाना चाहिए। गोपेश्वर लाला बाबू जी के बारे में तो इतना मुझे नहीं पता, मैया ने बताया, मैं भी जाऊंगा दर्शन करने। गोपेश्वर में आप विश्वास नहीं करिए, मेरी सास ने तो जब मेरी 6 नंद थी तो मेरी सास को उनके गुरुदेव ने बोल दिया। 3 कोड़ी बाबा मेरे सासू माँ के गुरुदेव थे। उन्होंने कहा आपके भाग्य में बेटे का योग नहीं है। तो बोले कि तो उन्होंने कहा गुरुदेव ऐसा कोई उपाय है? बोले हाँ, आप गोपेश्वर को डेली, तो मेरी सास 108 बेलपत्र ले जाकर गोपेश्वर को चढ़ाती थी। तो उनकी 6 बेटियों के बाद उनको बेटा हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो कुछ गुरुदेव कुछ कहें लेकिन आप उनकी सलाह से मानोगे, लेकिन वो संभव भी हो जाता है। तो मैया आगे का मेरा प्रश्न ये है कि ब्रजवासी खाने पीने में बड़े शौकीन होते हैं और उन्हें तो तला भुना खूब अच्छा चाहिए, बढ़िया व्यंजन। आप कोई ऐसे 2 व्यंजन बता सकती हैं जो ब्रजवासियों को अतिशय प्रिय हों? हाँ, उनको राजभोग और रबड़ी बहुत प्रसन्न है, और ब्रजवासी को राजभोग खिला दो और रबड़ी खिला दो, ब्रजवासी बस धन्य हो जाएगा। फिर तो पता है ब्रजवासी को जो बड़े प्रेम से राजभोग रबड़ी खिलाता है, ब्रजवासी उसका खाना कभी नहीं भूलता है। अरे उस फलाने जजमान ने हमको ये खिलाया, बस वो खुश हो जाता है, कभी भी आएगा कभी नहीं भूलेगा उसने हमको ये खिलाया। तो उनको बस जब भी आओ राजभोग और रबड़ी खिलाओ आराम से। मैया आपने बहुत सारे प्रश्नों के बहुत सुंदर जवाब दिए, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वार्ता है ना, अगर ध्यान से आप देख रहे सुन रहे होंगे तो आपका नॉलेज अपने आप में बहुत सारा इंक्रीज़ हो रहा होगा। सबसे मैया लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि आप वृंदावन को कैसे देखते हैं, वृंदावन को कैसे महसूस करते हैं, वृंदावन को कैसे व्यक्त करना चाहते हैं, बहुत संक्षेप में। अरे वृंदावन की तो खैर महिमा का, लेकिन यहाँ कुछ तो है, कुछ है जो चलाने वाला है, जो वो सबको पकड़ के रखता है। हमको ब्रजवासियों को भी बड़ा आनंद। आप कोई हमसे कहे कि तुम यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, हमको अच्छा ही नहीं लगता। अब हमको वृंदावन में बहुत अच्छा लगता है डेली। अरे कुछ नहीं है, मन कितने सारे मंदिर हैं हमारे, तो घर के पास सारे मंदिर हैं, राधा रमन जी, निधुवन, गोपेश्वर, लाला बाबू, और तुम्हारा जगत सेठ मतलब सोने का खम्मा वाला, कात्यायनी तो खैर डेली मैं डेली जाती हूँ, और कात्यायनी और दामोदर परिक्रमा करिए। कहीं ना कहीं एक नियम बना लीजिए, डेली जाइए। जो आनंद वृंदावन में वो कहीं नहीं है। जो रस बरस रहो बरसाने, कहती है ना, जो मैं कहती हूँ जो बरस रहो वृंदावन, वो रस तीनों लोक में नहीं है। इतना आनंद है, आपको लगता है। मेरे भी 3 बच्चे हैं, मेरे दोनों बच्चे बाहर जॉब करते हैं, लेकिन बहुत सी माएँ डेली फ़ोन करती हैं बच्चों को। ये मुझे तो होश ही नहीं रहता अपना, सुबह की अपना पूजा पाठ, शाम को अपना दर्शन करना, और इतना भोग बनाना, और आराम की चैन की नींद सोना। वृंदावन तो मेरे से कोई कहेगा यहाँ चले जाओ, मुझे तो वृंदावन छोड़ने का मन ही नहीं होता, इतना अच्छा लगता है। यहाँ समय आपका कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, और आपको डेली भगवान से बहुत प्रेम होगा। हमारे अपने ठाकुर जी को भी आप भी अपने विग्रह रखिए, उनको भी निहारिए, उनसे बात करिए, उनसे आप उनको जब ठाकुर जी अपने विग्रह से जब सजाते हो करते हो तो ऐसी लगती है जैसे उनसे बात करते हो ना, वो ऐसा लगता है वो भी आपसे बात कर रहे हैं। उनको देख के आप भी खुश होते हो, तो वो भी आपको देख के बहुत खुश होते हैं। ऐसे नहीं, वृंदावन मेरे राधा रमन जी जाइए, पता ही है ठाकुर इसके बारे में जब बात करते हैं ना, ऐसा लगता है इतना हंस रहा है, कभी 2 दांत दिखाएगा, कभी 4 दिखाए, कभी पूरी 32 ही दिखाता है। इसको ये भी बहुत नटखट ठाकुर है हमारा। जाइए इसको निहारिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। राधे राधे।
तो उम्मीद है ये वैष्णव वार्ता का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। मैया आपको बहुत बहुत राधे राधे, राधे राधे। श्री राधे कि आपने इतना अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आप सभी भक्त वैष्णवों को भी ये भक्त वार्ता का, वैष्णव वार्ता का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वैष्णव वार्ता का एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऐसी और वैष्णव वार्ता एवं अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी जल्दी नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।